भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली के खिलाफ दर्ज हुए केस में अब ब्राह्मण समाज उनके पक्ष में खड़ा नजर आ रहा है। आज सोनीपत के गोहाना रोड स्थित ब्राह्मण भवन में अखिल ब्राह्मण समाज द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग के दौरान ब्राह्मण समाज से सैकड़ों गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। सभा के सदस्यों ने एक स्वर में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली के बढ़ते राजनीतिक स्तर को धूमिल करने के लिए झूठी एफआईआर दर्ज कराई गई है, जो कि राजनीति से प्रेरित है। यह सोची समझी साजिश है। सभा ने कहा कि यदि इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी नहीं किया गया तो जल्द ही समाज के लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। आज की जो ब्राह्मण समाज सभा की गई है, इसमें आपका क्या कहना है? आज सारा समाज जो है मोहनलाल बड़ोली जी के पक्ष में यहाँ खड़ा हुआ है। उनके ऊपर बहुत ही घृणित दोष उनके ऊपर लगाया गया है। ब्राह्मण समाज इसको सिरे से खंडित करता है। सारा समाज आज उनके पक्ष में खड़ा है। उनके छवि को धूमिल करने के लिए जो ये षड्यंत्र रचा है, हम इसकी भर्त्सना करते हैं। एक बढ़ते हुए पेड़ को काटने की तैयारी है। ये जो साजिश रची जा रही है, इसमें किसी का हाथ आपको लगता है राजनीति ऐसा है जिस लड़की ने ये एफआईआर दर्ज करवाई है और जो उसमें गवाह दिए हैं, दोनों गवाह पीछे हट चुके हैं। ये सरासर चाल है, झूठी अफवाह है ये, और इसमें कोई दम नहीं है। किसी आदमी या किसी राजनीतिक आदमी का ऐसा राजनीतिक दुर्भावना तो है ही है, लेकिन मैं अपने सिरे से किसी का नाम नहीं लूँगा। सभी को पता है ये काम कानून का है। जांच कार्य जो है सरकार को करना है। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ अपने सपोर्ट कर सकते हैं। हम अपना जो है अपनी संख्या, अपना ताकत बल दिखा सकते हैं। धन्यवाद। मोहन लाल बड़ोली के साथ ये गलत हुआ है और उसको जिसने ये दर्ज कराई उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए झूठी रिपोर्ट कराने के लिए। क्योंकि ये जो है ना, एक तो 3 कानून ये वापिस होने चाहिए। एक तो जाति सूचक वाला, भाई किसी को भी ठाक बंद कर दो। एक ये ऐसा इल्ज़ाम लगाने वाला, और एक जो है दहेज वाला। हम तीनों कानूनों का विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं इनको वापिस करें, इनमें सुधार करें। जो ये राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया है, हाँ, ये राजनीति से प्रेरित है कि मोहनलाल दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए भाई इसमें रुकावट आ जाए। लेकिन जो है ये प्रदेश अध्यक्ष दोबारा बनेंगे। ब्राह्मण समाज में बड़ा रोष है उनके खिलाफ, जिन्होंने एक एफआईआर दर्ज कराई है। तो जैसे अभी ये 1.5 साल पुराना मुकदमा था, तो अब जाके उजागर हुआ है। तो ये कोई षड्यंत्र है ना, ये कानून की खामी है ना भाई। कोई किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दे, कभी भी लगा दे। तो इस तरह जो है ना, जो लगाने वाले हैं उनके खिलाफ कोई भी हो, इस केस के अलावा भी जो है ना, ये कानून गलत है। इसको ठीक किया जाए और मोहनलाल को तुरंत प्रभाव से दोबारा प्रदेश। उन्होंने कहा कि मोहन लाल बड़ोली बेहद शांत स्वभाव और सत्संग प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। उनके खिलाफ लगे सारे आरोप मनगढ़ंत और राजनीति से प्रेरित हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में युवती की सहेली ने भी बयान दे दिया है, जिससे पता चलता है कि मोहन लाल बड़ोली को जबरन इस मामले में फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे समाज को भी ठेस पहुंची है। मोहन लाल बड़ोली और नायाब सिंह सैनी के नेतृत्व में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है। इसी कारण यह षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। जो है झूठा आरोप लगाया गया है, उसको बदनाम करने का जो षड्यंत्र रचा गया है, उसके खिलाफ आज ब्राह्मण समाज इकट्ठा है। और मैं मोहन लाल को कम से कम 40 साल से जानता हूँ। वो ऐसा आदमी है ही नहीं। जो आरोप उस पर लगाए गए हैं वो बिल्कुल झूठे हैं। और अगर कोई सच्चा इस तरह का आरोप हो तो वो उसी दिन उखड़ जाता है। यानी अभी 2023 में मामला हुआ है और आज उस बात को उठाया जा रहा है। ये सारा मनगढ़ंत है और सारा ब्राह्मण समाज इसका विरोध करता है। इसमें आपको किसी की साजिश लगती है कि कोई राजनीतिक साजिश? इसमें साजिश के बगैर तो ये काम हुआ ही नहीं है, लेकिन ये साजिश उभर कर सामने आ जाएगी। तो जो लड़की ने भी बयान दिया है कि मेरे साथ ये गलत हुआ है, उसके सोच लिए ब्राह्मण समाज क्या? नहीं, उसका तो अभी जो होना ये है कि अभी जो बात सच्चाई है वो कुछ दिन में जो है सामने ही आ जाएगी, जो भी है। तो मोहन लाल बड़ोली का क्या कहना है इस विषय में? मोहन लाल बड़ोली क्या कहे? मोहन लाल बड़ोली तो ऐसा काम कर ही नहीं सकता। उसके समर्थन में तो ये इतने लोग इकट्ठे हुए इसलिए तो हुए हैं कि वो एक ऐसा आदमी है नहीं जिसके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाएगा। उसकी बढ़ती राजनीति को, उसका जो बढ़ते कद को देखकर जो उन लोगों ने ये षड्यंत्र रचा है, जो भी हैं, और वो सच्चाई सामने आ ही जाएगी 2 दिन के बाद। जो आज ये ब्राह्मण सभा समाज ने
समाज ने जो सभा की है, इसमें आज मोहनलाल बड़ौली का क्या महत्व है? देखिए, जो मोहनलाल बड़ौली जी के खिलाफ हिमाचल सोलन में एफआईआर दर्ज की गई है, उसके विरोध में ब्राह्मण समाज ने आज ये सभा की। तो इस सभा से आप क्या वो करना चाहते हैं कि जो है मोहनलाल बड़ौली को निर्दोष साबित होने की कुछ उम्मीद है? देखिए, जो एफआईआर दर्ज की गई वो एक लंबे टाइम के बाद की गई, एक लंबा अरसा बीत चुका है एफआईआर दर्ज किए। एफआईआर का टाइम जो है, जो मूवमेंट हुआ उसके बहुत लंबे अरसे के बाद ये एफआईआर दर्ज की गई। दूसरा, अगर आप एफआईआर को पढ़ेंगे तो एफआईआर में तो उस लड़की का टाइम कुछ और है, एफआईआर के इस टाइम मेरे साथ कुछ हुआ, तो आप उसका इंटरव्यू देखिए तो उसमें वो कुछ और टाइम बता रही है। तो लोगों ने एक बड़ा षड्यंत्र रचा मोहनलाल बड़ौली के कैरियर को ख़त्म करने के लिए, राजनीतिक कैरियर को ख़त्म करने के लिए, और उसके बाद उन्होंने एक प्लान के तहत उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। मैं मानता हूं कि मोहनलाल जी वहां रुके होंगे, ये भी तो हो सकता है वो अपनी पत्नी के साथ रुके। क्या कहीं नाम दर्ज होटल में किया गया कि दूसरी लड़की उनके साथ कौन रुकी हुई थी? तो एक फाल्सली एफआईआर है, केवल उनके राजनीतिक कैरियर को तबाह करने के लिए। जैसे ये मामला 1.5 साल पुराना है जी, और अब ये मुद्दा एकदम उठा, हाँ। तो इससे उनकी राजनीति पे कुछ फर्क पड़ा? उनके राजनीतिक कैरियर पे 100% फ़र्क पड़ा। यहाँ तक भी हो सकता है कि उन्होंने कुछ किया भी नहीं और उनका पूरा राजनीतिक कैरियर एक्सपायर हो जाए, बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ये षड्यंत्र किसके, आपको किसी पे संदेह? देखिए, राजनीतिक षड्यंत्र है, राजनीतिक षड्यंत्र है, इसमें कुछ कहना मैं उचित नहीं समझता, लेकिन उसके निकट के जो लोग प्रतिद्वंदी हैं उन लोगों ने इस षड्यंत्र में साथ दिया। इसकी परत धीरे धीरे खुलती रहेंगी, जैसे जैसे आगे आगे इन्वेस्टिगेशन चलेगा तो इसकी सारी परत खुल जाएंगी। इन्वेस्टिगेशन में क्या उम्मीद है कि कब तक अभी ये है? ये 2023 में जो डाला हुआ है, ये 2023 में कसौली में ये हुआ है, ठीक है जी। एफआईआर हुई है दिसंबर में 2024 में। 1 साल का तो 1.5 साल का डिफरेंस यही हो गया। और ओपन जो एफआईआर हुई है वो हुई है 14 जनवरी को 2025 को। तो अब एक लंबा पीरियड इसमें चला गया, कोर्ट तो इसको वैसे भी संज्ञान लेने के उसमें नहीं रहेगा। इस दौरान अमित बिंदल का भी नाम आया है कि उनका कुछ कराया है ये। देखो सर, अमित बिंदल का हम किसका नाम लेंगे, ब्राह्मण समाज किसी का नाम नहीं लेता, ठीक है, लेकिन ये राजनीतिक षड्यंत्र है हमारे ब्राह्मण समाज को राजनीति से अलग करने के लिए। जो मोहनलाल बड़ौली है, जो 1.5 साल पहले वहाँ पे गए थे, तो उसके साथ और कौन गया था? जो एक रॉकी मित्तल का भी नाम आ रहा है, तो क्या ये उनके साथ ही थे? देखो, वो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो क्या पता किस मीटिंग में गए हों, कैसे गए हैं, वो तो इन्वेस्टिगेशन में ही आगे आएगा, हम क्या बता सकते हैं उसका। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस मामले में सीबीआई जांच भी होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। सोनीपत की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNN न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।